हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसके स्टार्ट करने से पहले कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशंस आपको होनी चाहिए इस चैप्टर की, तो उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज़ आपको आनी चाहिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th का है। क्लास 11th, इस चैप्टर में हम सीखते हैं कार्बन की बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशंस लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप और कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें। इसको कवर करने के बाद आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। ये चैप्टर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। किसी भी चैप्टर की, चाहे वो हेलो एल्केन हेलो एरीन हो, या आगे हम पढ़ेंगे अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, इपॉक्साइड, और या तो एरोमेटिक कंपाउंड्स, किसी भी चैप्टर की जो रीजनिंग आती है, चाहे उसके रेट की हो, चाहे इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को हो, हम इसी इफेक्ट से ही उसको कंपेयर करना सीखते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे है रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में आता है इंडक्टिव। जब एक बार ये हो जाए, उसके बाद आप आ जाइए नॉमेनक्लेचर पे, आईयूपीएसी, या हम आईयूपीएसी को पहले भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एंड देन आइसोमेरिज्म। अगर आपको ये चारों चैप्टर में अच्छी ग्रिप है, तो आपके लिए क्लास 12th की ऑर्गेनिक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन अगर आपको इसमें से किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप उसको क्लियर करिए। हम इस सेशन में करेंगे क्या, एनसीईआरटी की लाइंस को डिस्कस करेंगे, और इसके बीच में जो हमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो क्लास 11th का पार्ट रहा है, उसे हम थोड़ी बहुत बेसिक्स से आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उसके पैरेलली मेरा ये काम होगा कि मैं इन चारों चैप्टर्स को, बेसिक को, जनरल ऑर्गेनिक और आईयूपीएसी, और साथ ही साथ आइसोमेरिज्म को मैं डिस्कस कर दूं। आप देखेंगे जैसे ही हम हेलो एल्केन हेलो एरीन कवर करेंगे, एक्सरसाइज में आपको आईयूपीएसी से क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही साथ आपको आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिक तो है ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, और बीच में हमें जो ऐसी चीज़ें मिलती जाएंगी उसको यहीं पे डिस्कस करेंगे, और इसके पैरेलली मैं वीडियोस बनाता रहूँगा इसके, ठीक। अगर बात करें हम पहले पेज की, अगर आप इंट्रो को देखिए, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन। मतलब किसी हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करें, किससे, हैलोजन से। किससे करें, हैलोजन से। तो हमें अगर वो एल्केन है, ठीक है, अगर वो एल्केन है तो हेलो एल्केन मिलेगा, और अगर वो बेंजीन है तो हमें मिलेगा हेलो एरीन। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये 3 कार्बन का एक चेन है, ठीक है। मैंने यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ भी, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर H ये भी ऐसे बना दिया, ठीक। तो ये एक एल्केन है। अब इस एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा दें और X लगा दें, किसी भी, मान लीजिए इस हाइड्रोजन को हटा के, तो हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा, CH3 CH2 और ये X। तो दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन, ठीक। अगर हम एरोमेटिक रिंग ले लें, आप जानते हो कि हर एक कार्बन पे क्या होगा, हाइड्रोजन।
क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई एक हाइड्रोजन को हटा दें जैसे ये, तो जो हमें मिलेगा वो कहलाएगा हेलो एरीन। अगर यहाँ X लिख दें, यहाँ H, यहाँ भी H, ये भी H, ये भी H, ये भी H, so this compound is called haloarine। अब देखिए ये जो X है इट कैन बी एनीथिंग, मतलब हैलोजन में कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो ये पहले पेज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको यही खास है इसमें, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको नंबर्स ऑफ हैलोजन एटम के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। कहने का मतलब ये है, अगर एल्केन के पास एक हैलोजन है जैसे ये, तो इसको बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। अगर वही मैं 2 हैलोजन ले लूं जैसे ये देखिए, यहाँ आपको 2 हैलोजन दिख रहे हैं, तो दिस इज मोनो डाई हैलो एल्केन, या मोनो नहीं, डाई हैलो एल्केन। डाई का मतलब 2, हेलो इज हैलोजन एंड एल्केन एक कार्बन कंटेनिंग एक स्ट्रेट क्या है, सिंगल बॉन्ड चेन है, तो इसे हम बोल सकते हैं डाई हैलो एल्केन। वहीं अगर हम 3 ले लें, तो ये देखिए 3 हैलोजन है, दिस इज ट्राई हैलो एल्केन। तो ये नंबर्स के आधार पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है। ऐसे आप हेलो एरीन को भी कर सकते हो, जैसे इस बेंजीन रिंग पर एक हैलोजन है, तो दिस इज मोनो हेलो एरीन। अगर वहीं हम 2 ले लें, बेंजीन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस इज डाई हेलो एरीन, ठीक है। और अगर सिमिलरली हम ऐसे 3 ले लें जैसे ये वाला, तो दिस इज ट्राई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। आगे बात करें तो डिग्री बताई गई है कि कार्बन की या हैलोजन की डिग्री कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इसको समझने से पहले सबसे आपको कार्बन की डिग्री निकालनी पड़ेगी। देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक कार्बन हूँ, तो अगर मेरे से एक कार्बन कनेक्टिविटी है सो आई विल बी प्राइमरी। अगर ऐसे ही 2 कनेक्टिविटी हो तो सेकेंडरी, और 3 हो तो टर्शरी, ठीक है। मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, हैलोजन की अभी नहीं। और ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता, हमें बस उसके नियरेस्ट नेबर डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखनी है कि कितने कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच्ड है, हाइड्रोजन भी नहीं देखना है। तो अगर मैं हैलाइड की बात करूं, जैसे सबसे पहले कार्बन वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जैसे मैं इस कार्बन की बात करूं, तो इससे एक कार्बन अटैच्ड है, सो दिस इज प्राइमरी। ऐसे इससे भी एक है, तो दिस इज प्राइमरी। इससे कितने हैं, 4, तो दिस इज क्वार्टरनरी। और ये कितने हैं, टर्शरी, ठीक है। और ये हमारा हो गया प्राइमरी, और ये भी क्या हो गया, प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी। कभी कभी हमें ये स्ट्रेट चेन मतलब बॉन्ड स्केलेटन ऐसे दिख जाते हैं इस फॉर्म में, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जहाँ कॉर्नर्स हैं, जहाँ पॉइंट है वहाँ कार्बन लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, तो प्राइमरी, क्वार्टरनरी, प्राइमरी, प्राइमरी, टर्शरी, प्राइमरी एंड प्राइमरी। तो ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन की। अगर हैलोजन की बात करें, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक हैलोजन लिया, मैं बात कर रहा हूँ ये हैलोजन कितने डिग्री का है, तो आप क्या करिए, इससे कनेक्टेड कार्बन को देखिए, इसको
जो डिग्री उस कार्बन की होगी वही हैलोजन की हो जाएगी। तो कार्बन देखिए सेकेंडरी है, क्योंकि 2 कार्बन बॉन्डेड हैं, तो मेरा हैलोजन होगा सेकेंडरी हैलाइड। ठीक। अगर हम ऐसे कर दें, थोड़ा सा मैं इसको और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है और यहाँ हो गया क्लोरीन। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन को क्लासिफाई करना है। तो आयोडीन से कनेक्टेड कार्बन ये है जो कि एक प्राइमरी कार्बन है, तो आयोडीन मेरा हो जाएगा प्राइमरी, दिस विल बी प्राइमरी। वहीं अगर मैं इस ब्रोमीन की बात करूं तो ये कार्बन है और ये कैसा है, सेकेंडरी, तो ब्रोमीन हो जाएगा सेकेंडरी। और ये क्लोरीन को देखूं तो ये कार्बन मेरा क्या है बताइए, 1 2 3 टर्शरी है, तो दिस विल बी टर्शरी। ब्रोमीन या क्लोरीन या आयोडीन या किसी भी हैलोजन की डिग्री निकालते टाइम हम कार्बन की हैलोजन कनेक्टिविटी नहीं काउंट करेंगे। मतलब इस बॉन्ड को आपको नहीं देखना है, यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर द डिग्री ऑफ कार्बन, एंड डिग्री ऑफ कार्बन डिपेंड्स ऑन कार्बन कार्बन कनेक्टिविटी। तो ये जो आपकी क्लासिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब ऐसे ही कुछ नेमिंग्स हैं, जैसे एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक। तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। बात करें सबसे पहले अगर एलाइलिक कार्बन की, तो एलाइलिक होते क्या हैं? एलाइलिक का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक डबल बॉन्ड लिखा, कार्बन कार्बन, और एक CH2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो sp3 है और इन दोनों की है sp2। ये सिंपल है। तो जैसे आप देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और यहाँ मैं हाइब्रिडाइजेशन लिखूं, 11th का पार्ट है। अगर आपके पास 5 सिग्मा होंगे तो इट विल बी sp3d, 4 हुआ तो sp3, 3 हुआ तो sp2 और 2 हुआ तो sp। तो आप देख सकते हैं इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा है, 3, तो sp2। इसके भी 3 है sp2, और इसके अभी कितने हैं, 2 और 1 3। लेकिन अगर एक कनेक्टिविटी ऐसे मैं छोड़ दूं तो अब 4 हो जाएंगे, क्यों, कोई ग्रुप जुड़ा होगा इस CH2 से। तो ये sp3 कार्बन है और इसी कार्बन को हम लोग अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो अगर एलाइलिक कार्बन आपको कहना हो तो किसे कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेबरिंग टू द sp2, ठीक है। तो किसी sp2 के नेबर में जो sp3 होगा वही क्या है, एलाइलिक। और अगर मैं यहाँ हैलोजन लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड मतलब ब्रोमीन लगा दिया तो एलाइलिक ब्रोमाइड, क्लोराइड, ऐसे करेंगे। तो ये बात हो गई एलाइलिक की। ओपन चेन रिंग में भी हम देख सकते हैं, जैसे ये कार्बन देखिए, ये मेरा sp2 है, ये भी sp2 है। तो ये दोनों जो कार्बन हैं ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है। और इससे अगर मैं हैलोजन जोड़ दिया तो दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड, ठीक। तो ये बात हो गई एलाइलिक की। ऐसे ही बेंजाइलिक की अगर बात कर लें, देखिए जैसे मान लीजिए ये बेंजीन है, तो बेंजीन का जो आउटर कार्बन होता है ये वाला, ये एलाइलिक भी है, बेंजाइलिक भी है। क्योंकि बेंजीन से कनेक्टेड है तो बेंजाइलिक कहना ज्यादा सही है। तो दिस इज अ बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। और अगर इस कार्बन से हम हैलोजन जोड़ दें, आप देखिए इस कार्बन की वैलेंसी अभी 2 है, तो इट मीन्स इसके पास 2 और हाइड्रोजन होंगे। अब इसे कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर। इसके बाद है नेक्स्ट विनाइलिक। विनाइलिक क्या होते हैं? विनाइलिक का मतलब होता है ऐसे हैलोजन जो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो। ये बात करते हैं।
जैसे मान लीजिए ये मेरा डबल बॉन्ड कार्बन है और ये मैंने X जोड़ दिया, ठीक है, हैलोजन। तो ये हैलोजन इस डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसे कहेंगे विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ये ओपन चेन तो है ही, रिंग में भी हो सकता है, जैसे यहां मैंने X लगा दिया, ठीक है। देखिए ये जो मेरा हैलोजन है ये डबल बॉन्ड सेंटर से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो दिस इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। इसके बाद बात करते हैं अराइल हैलाइड की। आप यहां से समझ गए होंगे कि अराइल का मतलब क्या है। अराइल का मतलब है कि बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकल के हैलोजन लग जाए। जैसे यहां अगर मैं X लगा दूं तो दिस इज कॉल्ड अराइल हैलाइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अराइल हैलाइड। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों है, विनाइल और एराइल, और इसमें आपकी क्लासिफिकेशन अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। अब ये है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो हम जो नॉमेनक्लेचर है उसको नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। तो जितना भी आपने अभी तक कवर किया है, जब भी कभी अगला सेशन आए तो आप एक बार उसको रिवाइज करके हमेशा देखें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।